वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गरीब और मेहनत कश तबके के लिए बनाए जाने वाले घर और फ्लैट्स अलॉट करने का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने बनाए जाने वाले घरों और फ्लैट्स का मुआयना भी किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि किसी ने नहीं सोचा था कि गरीब तबके को इस तरह घर मिलेंगे। ये मंसूबा बहुत बड़ी कामयाबी है। 25 साल पुराना मंसूबा तैयार करने पर जुल्फी बुखारी को मुबारकबाद देता हूँ। नया पाकिस्तान नई सोच और माइंडसेट का नाम है। मरियम नवाज को नैब ने 26 मार्च को एक और केस में तलब कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने मरियम नवाज को 1500 केनाल अराजी की गैर कानूनी मुंतकली की तहकीकात में तलब किया गया। नोटिस के मुताबिक 2013 में शरीफ फैमिली ने 3500 केनाल अराजी इंतजामिया की मुबैना तौर पर मिली भगत से हासिल की। नैब लाहौर ने मरियम नवाज को 26 मार्च को चौधरी शुगर मिल्स की तहकीकात में पहले ही तलब कर रखा है। नाअहली केस की समाअत फैसल वाउडा इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो गए। फैसल वाउडा ने कहा कि एनए 249 से इस्तीफा दे चुका हूँ। इलेक्शन कमीशन मेरे हल्फनामे की तहकीकात करा ले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरे हल्फनामे से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन को तहकीकात के लिए कहा है। मेंबर KP इरशाद कैसर ने कहा कि एक दफ़ा की नाअहली हमेशा की नाअहली होती है। मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा कि आपको बार बार मौके दिए और आप कह रहे हैं हम माइंड बनाकर बैठे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फैसल वाउडा साहब आपको पूरा मौका देंगे। आपके वकील के दलाल के बाद आपको सुनेंगे। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 61 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज में कोरोना के 3495 नए केसेस सामने आ गए। उधर कोरोना के बढ़ते खतरात के पेश नज़र गुजरात और हाफजाबाद के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लॉकडाउन वाले इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, निजी और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। हैदराबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लतीफ़ाबाद में मुतादिद दुकानें और होटल सील, हज़ारों रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की यौमिया शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की यौमिया शरह 7.77% रही। वफाकी दारुल-हुकूमत में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम भी तेज़ी से जारी। अब तक 21,000 से ज़ायद फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। वफाकी काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बाज़ वज़रा के कलमदान तब्दील करने का फैसला कर लिया। आइंदा चंद रोज़ में वफाकी काबीना में अहम तब्दीली का इम्कान। नए चेहरों की शमूलियत भी मुतवक्के। शिबली फराज और फैसल वावडा ने सेनेटर मुंतखब होने के बाद बतौर वफाकी वज़ीर ओहदों का हल्फ नहीं उठाया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत अपनी दूसरी इनिंग्स शुरू करने जा रही है और ये इनिंग्स कारकर्दगी से भरपूर होगी। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में बात करते हुए कहा कि हमने अपने दौर में रिकॉर्ड कर्जे वापस किए हैं। मईशत संभल चुकी है और हम पहले से अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक सवाल के जवाब में बोले कि काबीना में रद्दोबदल वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है और वो जब चाहें ऐसा कर सकते हैं। DG रेंजर सिंध का रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। नॉर्थ नाजिमाबाद और अंगी टाउन में शहरियों से मुलाकात। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक DG रेंजर्स ने शहरियों से उनके मसाइल के हवाले से बातचीत की और मकामी होटलों में लोगों के साथ बैठकर चाय पी। DG रेंजर सिंध ने गुज़श्ता रोज़ रेंजर्स की मोबाइल पर हमले वाली जगह का दौरा भी किया। भारत की आबी जारियत का जोर टूट गया। 2 साल बाद पाक भारत आबी मुज़ाकरात 23 मार्च को नई दिल्ली में होंगे। पाकिस्तान की जानिब से वर्चुअल मीटिंग की भारत दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के बाद भारत ने पाकिस्तान का फिजिकल मीटिंग का मुतालबा तस्लीम कर लिया। 2 रोज़ा मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का 9 रुकनी वफ़द 22 मार्च को दिल्ली रवाना होगा। दोनों मुल्कों में पाकल दल और लोअर कलानाई बिजली घरों में पाकिस्तानी एतराज़ात पर बातचीत होगी।
अभी आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कुरान अंदाजी के जरिए मेहनत कशों में फ्लैट्स और घर तकसीम किए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कुरान अंदाजी के जरिए मेहनत कशों में फ्लैट्स और घर तकसीम किए गए। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि 25 साल से इस मंसूबे के लिए किसी ने नहीं सोचा। तकरीब से खिताब करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। ये जो हमारा, हम जब नया पाकिस्तान कहते हैं, नई सोच का नाम है, एक नए माइंडसेट का नाम है। और नया पाकिस्तान का मतलब कि एक माशरे को, सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं, एक मुल्क के फैसला करे कि हमने अपने उस तबके को जो कमज़ोर है, जो ज़िंदगी की रेस में पीछे रह गया है, हमने उसको ऊपर लेके आना है। ये जिम्मेदारी हमारी है सबकी। और गवर्नमेंट सबसे पहले अपने एक्शन से ये साबित करती है कि वो एक नई सोच ले आई है, एक नया तर्ज हुकूमत ले आई है। तो ये हम कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ये वर्कर्स का हक है, मेहनत कश लोगों का। आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी का सेनेट में अपना ओपोजिशन लीडर लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी के पास सेनेट में अपने 21 वोट हैं और जरा के मुताबिक एएनपी और बीएनपी मेंगल ने पीपल्स पार्टी को हिमायत की यकीन दहानी कराई है। पीपल्स पार्टी सेनेट में अपना ओपोजिशन लीडर लाने का फैसला कर चुकी है और पीपल्स पार्टी के पास सेनेट में इस वक्त अपने 21 वोट हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद, इस फैसले में क्या पीडीएम की दीगर जमातें भी शामिल हैं और इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी देखते हैं, पीडीएम के इजलास में जहां इस्तीफों के मामले पर इख्तलाफात थे, लॉन्ग मार्च के इशू पर इख्तलाफात थे, वहां पे एक इशू जो है वो अपोजिशन लीडर का भी था कि सेनेट में अपोजिशन लीडर जो अपोजिशन की जमातें हैं, पीडीएम की जमातें हैं, उनमें से किसका होगा। क्योंकि गफूर हैदरी जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे डिप्टी चेयरमैन सेनेट का, इसलिए वो तो इस गेम से आउट हो गए। लेकिन दूसरी जाने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मैदान में थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीडीएम के इजलास में मुतालबा किया था कि नज़ीर तारड़ जो नौ मुंतखब सेनेटर हैं पंजाब से, वो नून लीग के अपोजिशन लीडर होंगे सेनेट में। लेकिन इस बात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कबूल नहीं किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि उनके पास 21 अरकान हैं जो ऐसे अपोजिशन के सेनेट में सेनेट के अरकान हैं, जबकि जो 4 अरकान हैं जिसमें मैंगल ग्रुप और एएनपी शामिल है, उनकी भी उनको हमायत हासिल है। इसलिए हमारे ज़राए का ये कहना है कि ये 25 अरकान पर मुश्तमिल 25 अरकान के दस्तखतों के साथ आइंदा चंद रोज में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन लीडर के लिए जो है वो अपनी दरख्वास्त जमा कराएगी। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी ये आगाह किया जा रहा है कि वो इस मामले में हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको वोट दें। ताहम ज़राए का ये कहना है कि शहरी रहमान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं कि उनको सेनेट में अपोजिशन लीडर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नैब लाहौर ने मरियम नवाज को 26 मार्च को एक और केस में तलबी का नोटिस भिजवा दिया। नैब लाहौर ने मरियम नवाज के नाम जाती उम्रा में 1500 केनाल अराजी की मुबैना गैर कानूनी मुंतकली की तहकीकात में तलब कर लिया है। नैब की तरफ से जारी नोटिस के मुताबिक सन 2013 में शरीफ फैमिली ने कमोबेश 3500 केनाल अराजी इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से हासिल की। सन 2015 में इस वक्त के DCO और DGLDA समेत दीगर की मुबैना मिली भगत से लाहौर का मास्टर प्लान ही तब्दील करा दिया गया। शरीफ फैमिली की इंतजामिया से मिली भगत से जाती उम्रा में हजारों केनाल अराजी को ग्रीनलैंड एरिया डिक्लेयर करवाया गया। मरियम नवाज को हिदायत की गई है कि पेशी के लिए तमाम मतलूबा रिकॉर्ड हमरा लाएं। नैब लाहौर ने मरियम नवाज को 26 मार्च को ही चौधरी शुगर मिल्स केस की तहकीकात में भी तलब कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा नाअहली केस की समाअत। फैसल वावडा
इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो गए। दुराने समाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फैसल वावड़ा के कौमी असम्बली नशिस्त पर इस्तीफे के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई है। फैसल वावड़ा के कौमी असम्बली नशिस्त पर इस्तीफे के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया, फैसल वावड़ा साहब आपको पूरा मौका देंगे, आपके वकील के दलाइल के बाद आपको सुनेंगे। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से मुझे इंसाफ मिलेगा, फैसल वावड़ा की जानिब से कहा गया है। अब मैं इनके हलक से पकड़ूंगा इनको। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि पीडीएम ने आटा चीनी चोर हुकूमत को हर जगह पर एक्सपोज किया है। अब अवाम जाग रहे हैं, डस्का इलेक्शन की तरह इनको ऐसे ही जवाब मिलेगा। अवाम के चीनी और आटे और रोटी के ऊपर डाका है ना, ये ऑपोजिशन ने हाईलाइट किया है। ये आज पीडीएम की कामयाबी है, ये आज ऑपोजिशन की कामयाबी है कि ये तमाम जो चोरी और डाके के तमाम जो हकायक हैं वो ऑपोजिशन पाकिस्तान की आवाम के सामने लाती है और इनको बेनकाब करती है। जिस तरह डस्का में हुआ, ये ऑपोजिशन की वजह से और पाकिस्तान के अवाम की वजह से, डस्का के अवाम की वजह से 8 वोट की रखवाली पाकिस्तान की अवाम कर रही है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पीडीएम का लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही अपने अंजाम को पहुंच चुका है। अपने एक बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि लॉन्ग मार्च को शोशा छोड़ने वाले पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र रोकना चाहते थे। नए पाकिस्तान में मुफाद परस्तों के मखसूस एजेंडे की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। पीडीएम का इबरतनाक अंजाम मुफाद परस्तों के लिए वाज़े पैगाम है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि कौम के ठुकराए हुए अनासर को इंतशार की सियासत छोड़कर मुस्बत रवैया इख्तियार करना चाहिए। एक और बयान में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए NCOC के फैसलों की रोशनी में तजवीज़ इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करना शहरियों के अपने मुफाद में है। सेनेट इंतखाबात में अदम शफाफियत के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिख दिया है। ख़त में वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली से पार्लिमानी कमेटी बनाने का कहा है। लिखा है कि वो चाहते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात हो जाएँ। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म के ख़त में कहा गया कि हालिया सेनेट इंतखाबात में एक मरतबा फिर पैसा चला। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि धांधली में हुकूमत का शराकतदार बनने से इनकार को इलेक्शन कमीशन की बगावत के तौर पर लिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हुकूमती बयानात की मजम्मत की और कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से इस्तीफों का मुतालबा हुकूमत का ब्लैकमेलिंग का हथकंडा है। इलेक्शन कमीशन को झुकाने या यरगमाल बनाने के हरबे के खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियाँ आइन और कानून के मुताबिक अदा करना है।